हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ बाई एस पी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स अठर क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण बल ना। घर्षण बल किसे कहते हैं या किस प्रकार से इफेक्ट होता है या कितने प्रकार का होता है, सब आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ना। फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते बोल रहे हैं कि घर्षण बल किसे कहते हैं ना। घर्षण बल उसे कहते हैं जब किसी दो वस्तु क्या होती है, गतिमान होती है, तो दोनों वस्तु को गति में आने में जो विरोध उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जैसे में हम मान लेते हैं कि एक वस्तु होता है ना, एक वस्तु हम ले लिए, वस्तु क्या नाम है इसका, वस्तु मतलब एक ऑब्जेक्ट ले लिए। एक वस्तु को क्या करते हैं हम कि एक फर्श के अनुसार, फर्श है, मान लो कहीं फर्श है ना, ये क्या है, फर्श है, फर्श। जब दो वस्तु को बोल रहा है कि जब दो वस्तु को गति में लाने में जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जब दो वस्तु को हम लोग क्या करते हैं तो वो क्या करते हैं कि विरोध उत्पन्न करता है, उसमें से विरोध जो उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, घर्षण बल कहते हैं ना। क्या करते हैं कि हम लोग इस वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है ना, क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति क्या है कि पूरा अपना फोर्स इस पर लगा रहा है। क्या कर रहा है कि पूरा अपना फोर्स क्या कर रहा है कि लगा रहा है, पूरा इधर इधर से ढकेल रहा है, पूरा ये वो क्या कर रहा है, अपना फोर्स इस पर लगा रहा है। यह वस्तु क्या हो रहा है कि आगे की ओर ठहराने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे से क्या कर रहा है, घर्षण बल अपना लगा रहा है, मतलब प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। जब कोई वस्तु आगे की ओर जाता है तो उसका प्रतिक्रिया बल क्या पीछे की ओर लगता है। क्या कर रहा है कि वस्तु क्या हो रहा है कि आगे की ओर जब जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, तो वह इसकी क्या हो रही है, प्रतिक्रिया बल मतलब घर्षण बल क्या दूसरी ओर मतलब विपरीत प्रतिक्रिया बल क्या लगाता है ना। वस्तु आगे की ओर, अगर इस वस्तु पर इस व्यक्ति ने क्या कर दिया कि 20 न्यूटन लगा दिया, फोर्स अपना लगा दिया, तो ये वस्तु क्या हुआ, ये वस्तु क्या है, मान लीजिए कि 12 न्यूटन अपना बल लगा रहा है, घर्षण बल अपना 12 न्यूटन लगा रहा है। यही क्या हो गया, वस्तु जो व्यक्ति था वो अपना फोर्स लगा रहा था 20 न्यूटन। वस्तु का जो फोर्स है कितना है, 30 kg का, 30 न्यूटन मांग रहा है अपना फोर्स लगाने के लिए। यहाँ पे वस्तु है, वस्तु का अगर मान लेंगे बल कितना है, 30 मान लें, 30 न्यूटन। इस जो घर्षण बल लग रहा है इसका जो बल है क्या हो रहा है कि 12 न्यूटन, तो 30 और 12 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 42। है जो व्यक्ति था ये अपना लगा रहा था सिर्फ 20 न्यूटन बल, तो ये वस्तु आगे की ओर घस सकेगा नहीं। अगर यहीं पर एक और व्यक्ति आ जाता है, क्या हो जाता है कि एक और व्यक्ति आ जाता है और ये अपना फोर्स एकदम पूरा जोर से लगाता है, तो इसका 20 था या इसका आ जाता है 30, 20 और 30 मिला जाते हैं तो मिल जाता है 50 फोर्स लग रहा है। कितना, 50 न्यूटन की बल लगाते हैं, वस्तु क्या होती है, आगे की ओर खसक जाती है। इस पर जो विरोध कर रहा था, क्या कर रहा था, विरोध क्या कर रहा था, घर्षण बल। जब दो वस्तु को क्या होता है कि जब दो वस्तु को जब गति में लाया जाता है उसमें जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कर रहे थे। वस्तु का जो वजन कितना था, मतलब वस्तु का जो न्यूटन कितना था, वस्तु पर कितना न्यूटन का फोर्स लगाना था, खाली सिर्फ 30 न्यूटन का, जबकि 12 यहाँ से 12 न्यूटन का फोर्स कौन लगा रहा है, घर्षण बल लगा रहा है। तो आगे की वस्तु बढ़ेगा नहीं। जैसे ही दो व्यक्ति आया एकदम 30 न्यूटन का ई लगा रहा है फोर्स और 20 न्यूटन का ई, दोनों मिलाकर 50 न्यूटन का फोर्स लगे तो वस्तु एक क्या होती है, आगे की ओर आता है। आगे की ओर जैसा ही आता है तो इसमें जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जब कोई वस्तु आगे की ओर चल रही है, तो उस पर जो घर्षण बल जो विरोध करता है क्या होती है, एकाएक उसके पीछे की तरफ ना। क्या होता है कि जब कोई वस्तु आगे की ओर फोर्स लगाता है तो वह क्या होता है कि उस पर जो घर्षण बल होता है वह क्या उसके पीछे की ओर क्या होता है, अपना घर्ष लगाता है, मतलब अपना फोर्स लगाता है, जिससे वस्तु के आगे की ओर बढ़े मत ना। देखिए हम लोग बताते हैं कि आप लोग अगर आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, सभी लोग गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाता होगा तो अगर आप लोग जीटी रोड देखिएगा तो क्या होता है कि जीटी रोड हो गया ना, मान लीजिए जीटी रोड हो गया, जीटी रोड पर देखिएगा तो लाइन सीधे क्या एकदम पतला सा लाइन खींचा हो जाता है ना, खींचा होता है। आप लोग सभी सोचते हैं कहाँ लिए खींचा रहता है, ये इसलिए खींचा रहता है कि यहाँ पे घर्षण बल क्या लगे, ये इसको इसलिए खींचा जाता है कि यहाँ पे घर्षण बल लगे। अगर चिकना रहेगा तो यहाँ पे गाड़ी नहीं रुकेगा, यहाँ पे घर्षण बल काम नहीं करेगा तो गाड़ी को जितना ही ब्रेक लगेगा जल्दी रुकेगा नहीं। जैसे ही आप क्या करिए गाड़ी पे, यहाँ पे गाड़ी लेकर चलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि एकदम ब्रेक लगता है, थोड़ा अपना क्या घर्षण बल उत्पन्न होता है ना। यहीं पे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं ना। घर्षण बल के कारण ही हम लोग क्या सीधा खड़ा रहते हैं। जैसे में हम मान लेते हैं कि घर्षण बल हो गया ना, घर्षण बल नहीं रहता तो हम सीधा खड़ा ही नहीं रहते। अगर हमारा जो पृथ्वी है क्या है,
पृथ्वी है, उस ऊ क्या करता है कि वो हमारे पे बल लगाता है, हम उस पर बल लगाते हैं, दोनों पर फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पे भी वो घर्षण बल कार्य करता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हम कॉलम ले लिए ना, एक कॉलम ले लिए, यहाँ पे इसका लिए कि घर्षण बल है, जो घर्षण बल है यहाँ पे इसका लिए क्या हो रहा है कि बहुत कम घर्षण बल है ना। यहाँ पे घर्षण बल हम कॉलम को लेंगे तो यहाँ पे इस पर लिखाएगा नहीं, क्या है कि छटक रहा है, क्या हो रहा है कि छटक हो रहा है। कॉलम से हम क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे तो लिखा रहा है कुछ नहीं, क्या है कि यहाँ पे घर्षण बल क्या है, बहुत कम है, घर्षण बल यहाँ पे बहुत कम है। यहीं पे क्या करेंगे, हम एक कॉपी ले लेंगे ना, क्या करेंगे, पाना ले लेंगे, इस पाना पे अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तुरंत लिखा जाएगा, तुरंत लिखा जाएगा। कुछ लिखेंगे तो क्या हो जा रहा है, लिखा जा रहा है। यहाँ पे जो घर्षण बल क्या हो रहा है, जो पाना क्या हो रहा है, यहाँ पे घर्षण बल इसमें ही पाया जाता है। जो पाना है ये अपना घर्षण बल उत्पन्न कर रहा है, जो पेन से लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिखा जा रहा है ना। जहाँ पर घर्षण बल अधिक होगा वहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाएगा, अधिक होगा तो चलना भी मुश्किल होगा, और कम रहेगा तो देखिए तो क्या रहा है, घर्षण बल, ये अपना घर्षण बल लगा रहा है, घर्षण बल रहेगा तभी लिखाएगा। अगर चिकना रहेगा तो घर्षण बल बहुत कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं लिखेगा। जैसे कि हम बताते हैं कि आप लोग के घर में क्या होगा कि टाइल्स लगा होगा, जिसके घर में टाइल्स लगा होगा उस पर क्या होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों, घर में लगी टाइल्स पर चलना मुश्किल हो जाता है, क्यों, क्योंकि अगर आप चल रहे हैं, टाइल्स पर चल रहे हैं ना, ये आधा दूर पे क्या हुआ कि पानी गिरा हुआ है, वहाँ पे घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, वहाँ पे जो घर्षण बल होता है बहुत कम हो जाता है। जिससे आप जाएंगे ना तो आगे की ओर क्या हो जाता है कि तुरंत छटाक से वहाँ पर घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, आपको गिरना संभव हो जाता है, वहाँ पर गिरना आपको क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। आखिर क्या है, वहाँ पे घर्षण बल क्या हो जाता है, पूरा शून्य होता है, मतलब वहाँ पे घर्षण बल बहुत कम लगता है, आपको बल कोई अनुभव नहीं करता है। आपके पैर जैसे ही उस पर रखेगा, पानी पर रखी टाइल्स पर पैर रखेंगे तो वहाँ पे घर्षण बल क्या बहुत कम हो जाता है, जिससे आपको क्या करते हैं, गिर जाते हैं। जैसे में आप लोग अगर सड़क पे चल रहे हैं और एक केला का छिलका मिल जाता है, केला का जब छिलका मिल जाता है वहाँ पे घर्षण बल बहुत कम हो जाता है। केला के छिलका पर जैसे ही आप पैर रखिएगा तो घर्षण बल तो शून्य हो जाएगा तो आपको गिरना वहाँ पे संभव है। कहें कि उसके छिलका होता है जो एकदम चिटपिटा पदार्थ होता है, जिसमें घर्षण बल बहुत कम होता है। जैसे ही आप लात रखेगा तो क्या हो जाता है, छटाक से गिरता है, क्या होता है कि झटाक से गिरता है। आखिर क्या है, वहाँ पे घर्षण बल क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, जिससे आपको क्या गिरना संभव हो जाता है। हम घर्षण बल के कारण ही क्या हम जमीन पर खड़ा हैं, जो घर्षण बल के कारण ही हम जमीन पे क्या है, खड़ा है। अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम जमीन पे खड़ा ही नहीं रहेंगे, तुरंत चटाक से हम गिर जाएंगे। क्या करेंगे, चटाक से गिर जाएंगे। क्या है कि यहाँ पे घर्षण बल है, हमारे जो जमीन पे खड़ा है यहाँ पे क्या हो रहा है, घर्षण बल लग रहा है, जिससे हम क्या सीधा खड़ा है, टाइट खड़ा है। घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। क्या है कि घर्षण बल वहाँ पे कार्य करता है। मतलब अगर हम बोल दें कि इस तीनों में से किस घर्षण बल के कारण हम क्या करें कि ज़मीन पे खड़ा है, तो यहाँ पे बोलेंगे लोटनी घर्षण बल के कारण क्या हम ज़मीन पे खड़ा रहते हैं। हम आएंगे लोटनी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और स्थिति घर्षण बल के बारे में जानते हैं कि अब जानेंगे। लेकिन पहले अच्छी तरह से घर्षण बल को क्या है, हम बोलते हैं कि दो वस्तुओं के बीच दो वस्तु को गति में लाने में जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ऐसा में मतलब हम दो वस्तु को क्या करें, गति में कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, विरोध उत्पन्न होता है ना। आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग बचपन भी खेले होंगे, ईटा पकड़ लेते होंगे या बांध देता है गाड़ी में, क्या करता है कि धागा से बांध देता है, आगे की ओर खींचता है। खुरदरा जगह पे अगर आप गाड़ियों को ले जाते थे, उस अपना गाड़ी मतलब पत्थर का जो गाड़ी बनाते थे उस गाड़ियों को ले जाते थे, खुर 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 आवाज़ देता था। क्या करता था, खुर 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 आवाज़ देता था। वहाँ पे तब घर्षण बल पढ़बे नहीं किए तो कैसे पता चला कि घर्षण बल के कारण खुर खुर आवाज़ देता है। जैसे ही आप चिकन सतप ले जाते थे तो एकदम अच्छा से चलता था गाड़िया, एकदम स्पीड में चलाता था गाड़ी, एकदम आगे की ओर खींचता था, डोरा पीछे से क्या लटका देता था। जैसे मैं मान लेते हैं कि एक बच्चा है ना, क्या है, एक बच्चा है ना, क्या है, एक बच्चा है, ममुआ है ना, एक छोटा सा बच्चा है, इसका पैर हो गया ना, एक हाथ आगे की ओर है, एक हाथ इसका पीछे की ओर है। इक्का के एक डोरा से बांध दिया, एक अपना गाड़ी बना लिया है ना, गाड़ी बना लिया है। ये आगे की ओर अपना बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है तो गाड़ी को जब खींच रहा है तो ये रोड है एकदम खुदरा रोड है।
क्या है, रोड एकदम खुदरा रोड मिला है इसको ना। आ गड़िया को जैसे ही आप हिंचे का हिंच रहा है तो क्या हो रहा है, खूर खूर अवजिया निकलेगा, मतलब जल्दी क्या होता है, हिंचाता नहीं है। यहाँ पे क्या है कि घर्षण बल यहाँ पे अधिक लग रहा है, खुरखुरा जगह पे घर्षण बल अधिक होता है, चिकना जगह पे घर्षण बल बहुत कम होता है। जैसे में अगर हम ला देंगे इसी गाड़ी को, क्या करेंगे, चिकना सतह पर ले देंगे, मान लेंगे कि चिकना सौकन पे ला दिए और क्या होगा, चिकना सतह पे हो गया, इस गड़िया को खींचेगा एकदम आराम से हिंचाएगा। क्या होगा कि गाड़ी को क्या करेंगे, आराम से हिंचा जाएगा। आखिर क्यों, यहाँ पे घर्षण बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और खुदरा सतह आ रहा है तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे घर्षण बल अधिक लग रहा है, जिससे गाड़ी को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इधर से क्या रहा है, विरोधी बल लगा रहा है, कौन, घर्षण बल, कि तू आगे मत बढ़ो वही करे कि हम आगे बढ़बे करेंगे, तो आगे बढ़ेगा तो ऊँचे खाल मतलब गाड़ी का ऐसे करते आएगा ना। ये बोल रहा है कि हम आगे बढ़बे ना करेंगे, बढ़ना ही देंगे। कौन बोल रहा है कि घर्षण बल बोल रहा है, घर्षण बल बोल रहा है कि हम आगे बढ़ ही नहीं देंगे। आई गड़िया जो वस्तु है बोल रहा है हम आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे तब ये अपना न्यूटन का मतलब बोल रहा है कि ये हम जान लगा के खींचेंगे तो आगे बढ़बे करेंगे। अभी खींच रहा है बच्चा, अभी खींच रहा है तो किसी चीज़ को खींच रहा है तो आगे की ओर आ रहा है, तो खुरखुरा जगह पे है तो क्या करेगा, खुर गड़िया क्या करते आएगा उसका। ऐसे समय मतलब कि घर्षण बल कहाँ यूज होता है, घर्षण बल वहाँ पे क्या करता है जब दो वस्तु का होता है गति में आता है, तो उसमें जो विरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहा जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम भी लोग भी नहीं चल पाएंगे। घर्षण, हम लोग चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा है, हम लोग चल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि एक वस्तु है क्या है, वस्तु का काम खत्म हो गया, लड़का बचा ना, ये क्या कर रहा है, कहीं पृथ्वी पर चल रहा है ना, क्या है हम लोग का हो गया पृथ्वी ना, पृथ्वी पे ही चल रहा है, अर्थ पे चल रहा है। ये लड़का जो अर्थ पे चल रहा है तो ये क्या हो रहा है कि नीचे से हम लोग का क्या हो रहा है कि विरोधी बल मतलब घर्षण बल कार्य कर रहा है। घर्षण बल नहीं रहेगा तो ये अगर चिकना सतह रहता तो लड़का तुरंत गिर जाता है ना। विरोधी बल के कारण ही हम लोग क्या सीधा खड़ा रहते हैं। वो क्या करता है कि अपना फोर्स लगाता है, हम लोग अपना फोर्स लगाते हैं जिससे खड़ा रह पाते हैं। अगर घर्षण बल कम रहेगा, ये अपना फोर्से लगाना बंद कर देगा तो हम अपना फोर्स लगाएंगे, कितनों लगाएंगे तो हम खड़ा नहीं रह पाएंगे, लिपा के क्या करेंगे कि एकदम गिर जाएंगे ना। इसलिए कि हम लोग अगर सीधा, हमें आपको यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं तो घर्षण बल के कारण ही क्या हम एकदम सीधा हैं ना, सीधा होकर आपको पढ़ा रहे हैं। घर्षण बल नहीं तो हम सूत्र के पढ़ाते हैं, गिर जाते तुरंत ना। ऐसे समझ में घर्षण बल किसे कहते हैं, दो वस्तुओं को बीच में जो विरोधी उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं ना। है समझ में। अब घर्षण बल जो होता है हम लोग का तीन प्रकार का होता है, एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, एक होता है सर्फी ना। इसको लोग इतना ही चिकना है कि लड़कवा को गिरा देगा, देखना आते हैं इस पर कितना अच्छा मजा देगा ना। नेक्स्ट में आता है हम लोग का लोटनी घर्षण है तभी हम खड़ा है तो एकदम, न तो गड़ते का। अगर यहाँ पे स्पैतिक घर्षण होता है तो गड़ता चुभ क्या होता है कि पैर में हमारा गड़ता है ना। देखिए हम लोग आते हैं स्पैतिक घर्षण ना, क्या है स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं, इसको समझना तो अति आवश्यक है। आते हैं हम लोग क्या स्थैतिक घर्षण बल के बारे में जानते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल क्या बतलाता है ना। स्थैतिक घर्षण बल यह बताता है कि जब दो वस्तु के बीच, दो वस्तु लेते हैं, जब दो वस्तु के बीच क्या करते हैं, उसको गति में करते हैं तो उसमें अधिक घर्षण बल लगता है। अधिक घर्षण बल जब लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि एक खुरखुरा रोड आता है, कहीं चिकना रोड आता है ना। हम है जो बोर्ड ले लेंगे एकदम चिकना है, इस सरफेस पे आएगा। अगर रोड देखे होंगे चिकना जिस पर गाड़ी के एकदम आराम से चल रही है, कुछ उसमें नहीं खुरखुरापन आ रहा है, वो आ जाएगा हम लोग का क्या लेटिक में। लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं क्या सरफेस मतलब स्थैतिक, सरफेस नहीं, स्थैतिक घर्षण बल जान रहे। स्थैतिक घर्षण बल उसको कहते हैं जहाँ पे पूरा खुरखुरापन जगह आता है, वहाँ पे विरोधी क्या करता है, जो घर्षण बल अधिक अपना विरुद्ध बल लगाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण बल उसको कहते हैं जहाँ पर क्या घर्षण बल ज़्यादा लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल वहाँ पे कहते हैं जब जो रोड होता है हम लोग का है, गाड़ी है ना, क्या होगा कि एक गाड़ी है हम लोग का है, गाड़ी है, क्या है, गाड़ी है ना, क्या हो गया हम लोग का गाड़ी हो गया ना।
ये गाड़ी है कि आगे की ओर बढ़ रहा है। ये जिस रोड पे चल रहा है एकदम खुरखुरा जगह है, खुरखुरा है। इस खुरखुरा में जो गाड़ी है आगे की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रहा है, इसमें जो विरोधी बल लगा रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जो इतना खुदरा सतह आ जाएगा उसी को हम लोग स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। है समझ में? जितना खुदरा सतह आ जाएगा। आप लोग घर से जब बाहर निकलते हैं तो रोड पे क्या होता है कि ईटा पखन जैसा क्या रोडे पे चल रहे हैं, उसी को भी घर्षण बल बोलेंगे। जो रोड पे चल रहे हैं घर्षण ही हो रहा है, लेकिन अधिक घर्षण बल जहाँ पे लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। जहाँ पे अधिक लग रहा है घर्षण बल उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। सरफेस घर्षण के बल बोलते हैं कि सरफेस घर्षण बल उसे कहते हैं जिस पर क्या घर्षण बल की मात्रा सबसे कम होता है ना। जैसे ले लेते हैं कि चिकना सतह ना, अभी हम बताएं कि एक एग्जाम्पल की आप लोगों को बताएं हैं कि सरफेस लेते हैं कि एक हम लोग टाइल्स पे चल रहे हैं, टाइल्स पे घर्षण बल की मात्रा बहुत कम होती है ना, कि बहुत कम होता है। अगर उस पर अगर पानी गिरा देते हैं और उसका क्या होता है कि घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, पानी गिर जाता है। जैसे ही आप उस पर लात रखेंगे तो चटाक से गिरते हैं। क्या होता है कि चटाक से गिर देते हैं। आखिर क्यों? वहाँ पे घर्षण बल क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। उसी घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक सरफेस घर्षण बल बोलते हैं। उसी घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस घर्षण बल बोला जाता है। जो टाइल्स जिस चिकना पे, जैसे हम आपको क्या कर रहे थे कि पेन से हम इस पर लिख रहे थे, इस ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे थे, इस ब्लैक बोर्ड पे लिखाई दे रहा है नहीं, क्या है कि यहाँ पे घर्षण बल क्या है? बहुत कम है। अगर यहीं पे हम क्या करेंगे? एक कॉपी ले लेंगे ना, है कॉपी ले लिए ना, इस कॉपी पर हम क्या करेंगे? लिख रहे हैं, कुछ लिखे देंगे, कुछ लिखेंगे, क्या हो रहा है? अच्छा से लिखाई हो रहा है ना। आखिर क्यों? यहाँ पे घर्षण बल पाया जा रहा है। इस घर्षण बल के कारण ही हम क्या कुछ चीज़ पर क्या करते हैं? लिखते हैं, टहलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, घर्षण बल के कारण ही क्या करते हैं? कहीं पर घर्षण बल कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत ही कम होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल उसको कहते हैं जो चिकना सतह आ गया, हई हुई हुआ चिकना सतह, यहाँ पे घर्षण बल क्या बहुत कम है। यही चीज़ इसी पेन से कॉपी पर लिखेंगे तो कहता है वह अच्छा से लिखा जाता है। क्यों? वहाँ पे घर्षण बल पाया जाता है। उसी जो कॉपी पर लिखा जाता है उस घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण बल बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं? सरफेस घर्षण बल। आपने कभी क्या होता है कि देहात लाइन में जाइएगा ना, देहात गांव में जाइएगा ना, तो कॉल पे क्या होता है? कौर जम जाता है। कॉल पे क्या जब जड़ जाता है? कौर जाता है, कौर लगा होता है। तो बूढ़वा वहाँ पे बैठा रहता है, बोलता है कि ए बचवा तन की बहिमा से जी है ना, तो कौरिया लगल बाटे गिर जीबो। तो क्या करता है कि देखता नहीं है, कौरिये पर लतवे रख देता है, रखता है तब गिरबे ना करेगा, पूरा झटाक से गिर गया एकदम नीचे। तब हड्डी पसल जब गिरा है तो एक आध वो तो हड्डी छटकबे करेगा। तब बोलता है बूढ़ऊ लोग, बोलले रहनी कि जाना नहीं है कौरिया बगल, अब गिरल टूटल गोर ना। इसलिए जहाँ पे कौर लगा है वहाँ पे ध्यान से जाना होगा। कौर उसको बोलते हैं कि आप क्या करिए कि घर गांव देहात में जाएगा तो कलावा पे लगा होता है, एकदम हरियर हरियर रहता है और फूल जैसा ऐसे निकला रहता है। उस पर जैसे ही लात रखेगा तो वहाँ पे घर्षण बल पूरा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? घर्षण बल पूरा कम हो जाता है। वहाँ से तुरंत लात रखेगा, पैर रखेगा तो तुरंत आप क्या करेंगे? गिर जाएंगे। तो घर्षण बल कम है तो गिरना तो संभव है। उसी प्रकार होता है टाइल्सवा वाला पे पानी गिरा रहता है, जैसे ही लात रखेंगे तो घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तो क्या होता है? चढ़ाक से गिरते हैं। क्या होता है? चढ़ाक से लड़का गिर जाता है ना। होता है कि दानावा टूटल। आखिर घर्षण बल वहाँ पे कम लग रहा है। टाइल्स कौन तुमको बिछा कर रहने का बोला है? कबरवा के बिगवा दो टाइल्स। आजकल हर स्टेशन पे टाइल्स लग रहा है। बरसात हो जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है स्टेशन पर भी। क्या होता है कि पैरवा को एकदम धीरे धीरे रख कर चलना पड़ता है, क्योंकि कहें कि घर्षण बल अगर कम हो गया तो समझ लो क्या हाल होता है, प्लेटफार्म पर ले आ जाएगा लाइनी पर, घर्षण बल कम हो जाएगा। तो समझता है ना। इसलिए घर्षण बल भी रहना क्या अति आवश्यक है। उतना भी न रहे कि रोड चलना ही में क्या पैरे में गटे उटे गड़ जाए, उसी को हम लोग बोल देंगे स्थैतिक। और जो पूरा एकदम क्या है कि जैसे जहीं लात रख रहा है तो ही पर गिर रहा है, उसको हम बोलेंगे सरफेस। मतलब पूरा प्लेन रहे,
ना। भाई हम लोग का कैरम बोर्ड हो गया ना। कैरम बोर्ड पे क्या करेंगे, गाड़ी को चलाइएगा ना, तो क्या होगा कि एक जो गाड़ियों को चलाइएगा तो इस पर गाड़ी क्या होगा कि ब्रेक लगाएगा तो जल्दी ब्रेक ना लगेगा इस पर, क्या है कि कोरिया चलते रहेगा। यहाँ पे जो घर्षण बल क्या होगा कि चक्का में इसके घर्षण बल लगेगा जल्दी नहीं, इसलिए उसको क्या कहा है, कहाँ रखा जाता है, रोड पर क्या किया जाता है, जब रोड बनाया जाता है तो ऐसा ऐसा क्या किया जाता है, चिन्ह पार दिया जाता है जिससे घर्षण बल क्या इस पर लगे, जिससे गाड़ी क्या रुके ना। आया समझ में स्थैतिक घर्षण बल, सरफेस स्थैतिक घर्षण बल, सरफेस घर्षण बल समझ में आया। स्थैतिक घर्षण बल उसे कहते हैं जब दो वस्तु को गति में आती है तो उसमें अधिक क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। सरफेस घर्षण बल उसे कहते हैं जब दो वस्तु को गति में लाया जाता है वहाँ पर घर्षण बल की मात्रा बहुत कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, गति में ले आते हैं तो वह वस्तु क्या होता है, गति में आ जाती है मतलब धीरे धीरे क्या करता है कि वहाँ पे घर्षण बल बहुत कम लगता है, बोल रहा है ना कि वो आ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल के कारण ही हम क्या यहाँ पे सीधा खड़ा है, न तो यहाँ पे ढेला वाला रहता तो एने ओने हम भी चुबू चुबू करते हैं, क्या करते एने ओने हिलते, कहाँ है लोटनिक घर्षण बल, मतलब स्थैतिक घर्षण बल रहता तो चुबू चुबू क्या होता है, मैं पैरवा में करता तो पढ़ाते यहाँ पे नहीं ना। सरफेस रहता तो हम खड़े नहीं रहते, सरफेस रहता तो जल्दी खड़े नहीं रहते, एने छटकते ओने छटकते कहीं गिर जाते। हम हैं तो लोटनिक घर्षण के बल के कारण है क्या हम यहाँ पे खड़ा हैं, आपको पढ़ा रहे हैं ना। लोटनिक घर्षण बल देखे होंगे आप लोग, मोटरसाइकिल चलाते हैं आप लोग, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सबके घर में मोटरसाइकिल होगा। मोटरसाइकिल होगा तो क्या कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल जब किना नहीं जाता है ना तो बोलता है ना कि डिस्क ब्रेक वाला मोटरसाइकिल किन के ले आई हो, डिस्क ब्रेक जोना में हो तेवने किनाई, लड़का कहता है कि जो डिस्क ब्रेक जोना में रही तेवने किनाएगा ना। ठीक है, बोल दे कि डिस्क ब्रेक वाला कह दिया कि मोटरसाइकिल हम किनाएगा ना। अब डिस्क ब्रेक के बारे में कुछ जान नहीं रहा है तो डिस्क ब्रेक उसमें लगाया गया है तो कहाँ लगाया गया है, देखो हम समझा देते हैं तुमको डिस्क ब्रेक कहाँ लगाया जाता है ना। भाई हम लोग का मोटरसाइकिल हो गया, क्या हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये एकदम मान लो बुलेटे है, लग गया गियर ओवर ना, दो गो स्कूटर हो गया, इससे हो गया दो गो हो गया ना। इसका क्लच ब्रेक हो गया है, क्लच ब्रेक हो गया, इसमें ये रिंग उंग हो गया, ये हो गया गोला ना। बोल देगा कि आगे क्या होता है कि ये इतना सा क्या होता है, बैठने वाला है, ये आदमी बैठा हुआ है, देख लो मुनुआ बुआ है पूरा एकदम बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ है, दो एक हाथ से ही पकड़ा है, एक हाथ से ही पकड़ा है, पकड़ लिया है। आप लोग देखे होंगे कि जो है हथू होता है यहाँ पे क्या लगा होता है आप लोग का, डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक में देखिएगा तो बिंदु बिंदु मतलब गोल गोल ऐसे क्या कटा हुआ रहता है। आप जानते हैं कहाँ कटा हुआ रहता है, कभी जानते हैं कि डिस्क ब्रेक में ऐसे बिंदु बिंदु गोल गोल मतलब कहीं गोल होता है ना, गोला में देखिएगा तो ऐसे 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 कटा रहता है, कटा रहता है, ऐसे कटा रहता है, यहाँ पे चिप चिप बदात लगता है जिससे वो क्या ब्रेक लग जाता है। आप लोग जानते हैं कि वो गोला कहाँ नहीं लगाया जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि बोल रहा है कि लाइएगा गाड़ी तो डिस्क ब्रेक को गिन कर गाइएगा। डिस्क ब्रेक के बारे में नहीं जान रहा है कुछ, फिजिक्स पढ़ेगा तब ना डिस्क ब्रेक के बारे में जानेगा, तो फिजिक्स पढ़ो तब जानना डिस्क ब्रेक क्या है। देखो अब डिस्क ब्रेक वाला तो बोला है लाना है किन कर, ठीक है डिस्क ब्रेक वाला गाड़ी आएगा किन कर, अब डिस्क ब्रेक वाला गाड़ी आ गया किन कर उस घर में ना। अब देखो जिसके घर में है देखना है कि उस गाड़ी है, उस गाड़ी में क्या है कि एकदम बिंदु बिंदु मतलब खाली खाली जगह रहता है। उस खाली खाली जगह इसलिए बनाया जाता है कि घर्षण बल वहाँ पे क्या उत्पन्न होके, जैसे ही क्लच क्या हो रहा है कि ब्रेक मारता है तो एक बाइक का पकड़े, जब एक बाइक पकड़े तो यहाँ पे घर्षण बल रहेगा तभी ना एक बाइक पकड़ेगा, घर्षण बल नहीं रहेगा, अगर चिकना रहेगा एकदम चिकना है तो क्या करेगा कि ब्रेक मारा है यहाँ पे तो जाएगा वहाँ पे रुकेगा, तब ढाका लगबे ना करेगा। तो इसलिए डिस्क ब्रेक में क्या किया जाता है कि बिंदु मतलब गोला गोला का खाली स्थान दिया जाता है, जिससे ब्रेक मारे दबा से ना तो क्या हो जाता है कि तुरंत लगे मतलब कचाक से क्या पकड़ लेगा, वहाँ पे घर्षण बल क्या अधिक लगने के लिए क्या होता है कि गोल 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 क्या होता है खाली दिया जाता है। जैसे ही ब्रेक मारेगा तो आ जाएगा, यहाँ पे ब्रेक मारे तो यहीं पर रुकेगा, इना कि मार दिए ब्रेक आगे कोई आ गया
अब वहाँ पर घर्षण बल कम है, जाके ठोक दिया, ठोक देगा तो घर्षण बल वहाँ पर कम लग रहा था, इसलिए कि बोलता है कि डिस्क ब्रेक लगेगा। कि अब देख एक बार क्या हम बताते हैं, एक लड़का था, एक उसी का छोटा दोस्त था ना, उसी का दोस्त का तो कि भाई था ना, गाड़ी में बैठा कर घुम रहा था, एक गाड़ी आया, गाड़ी के आगे एक बकरी आ गई ना, उस लड़कवा ने कहा कि एक बाइक पिछला ब्रेक न मार दिया अगला ब्रेकवा, और गाड़ी था एकदम पूरा तेज में, और पीछा वाला जो लड़का बैठा था जाके गोबर पे गिर गया। कहाँ गिर गया? तो गोबर पे गिर गया, वो वहीं पर गिरा। तो आप बोल रहा है कि घाव लगा तो अब क्या करेगा? फिजिक्स पढ़ेगा तब ना जानेगा कि अगला ब्रेक पकड़ना है तो स्लो पकड़ना है, एक बाइक पकड़ना है, मतलब पहले पिछला मारना है तब अगला मारना है। डिस्क ब्रेक वाला गाड़ी है तो पहले धीरे धीरे पिछला मारो तब अगला मारना, तो अगर अगला मार देगा तो फिर समझ लो क्या होता है हाल। आया समझ में? सरफेस घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल और लौटनिक घर्षण बल आया समझ में? आज के बाद आप लोग भुला सकते हैं कि घर्षण बल किसे कहते हैं? बताइए तो, आज की बात आप लोग भुला सकते हैं कि घर्षण बल किसे कहते हैं? बताइए तो। एक और इसमें सरफेस घर्षण बल में एक और एग्जाम्पल छिपा हुआ है ना। बरसात के दिनों में देखे होंगे आप लोग ना कि बरसात हो जाता है ना, तो माटी देखें, मिट्टी पूरा फूल जाता है, मिट्टी ना पूरा फूल जाता है एकदम फूल जाता है। जैसे ही उस पर पाँव रखते हैं, मतलब अपने पैर को रखते हैं ना, चटाक से गिर जाता है। फिर क्या है, वहाँ पे सरफेस घर्षण बल लगता है, घर्षण बल क्या होता है एकदम बहुत कम हो जाता है। घर्षण बल बहुत कम होता है तो वहाँ पे बल कम हो रहा है, सरफेस बल तो अबे करेगा, तो चटाक से गिरता है। तो इसलिए जो आदमिया लोग होता है ना, आदमी लोग होता है, बैठा रहता है कहीं पेड़ों के नीचे, तो बोलता है ना कि बाबू बरसात भइल बतन कि ध्याने से चली हो ना। अब ध्यान से सुनलस कि ना सुनलस बचवा उनका, अब वो चल गया, अपना रफ्तार में चल रहा है पूरा एकदम रफ्तार में चल रहा है। और कहीं मिट्टी वाला का हुआ भेटा गया चिकना जगह, जैसे ही उस पर चढ़ा तो चटाक से गिर गया। आखिर गिरा सर्फ मतलब प्लेन, जहाँ पे प्लेन दिखाई दे, चिकना दिखाई दे, उसको क्या बोलेंगे? सरफेस। आया समझ में? लौटने की मतलब कि जिस जगह पे क्या एकदम प्लेन रहो। जैसे में हम गाड़ी चला रहे हैं ना, तो हम लोग का जीट्यूड पे क्या होता है कि छोड़ा मतलब ऐसे चिक दिया जाता है इसलिए कि आप अगर गाड़ी इस पर चला रहे हैं, मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, इस पर क्या अगर गाड़ी चला रहे हैं, इस पर घर्षण बल क्या चक्का पर लगे, नहीं लगेगा तो गाड़ी रुकबे ना करेगा ना। क्या होता है कि जीट्यूड पे अगर यही जो लाइन में क्या हो जाता है एकदम खिया जाता है, तो क्या करता है कि मशीन से क्या करता है, इसको तनका मात्रा में क्या होता है कि काटता है, आखिर घर्षण बल उत्पत्ति करता है। घर्षण बल नहीं रहेगा तो गाड़ी रुकबे ना करेगा ना, इसलिए कि घर्षण बल लगना, गाड़ी में घर्षण बल लगना मतलब गाड़ी रुकना घर्षण बल के कारण। गाड़ी रुकती है तो घर्षण बल के कारण ही क्या रुकती है। हम पैर पे बोलेंगे, हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तो घर्षण बल के कारण ही क्या चल रहे हैं। हम कलम से अगर कापी पर लिख रहे हैं, तो घर्षण बल के कारण लिख रहे हैं। अगर कॉपी पर हम लिख रहे हैं तो लैटिक घर्षण में जाएगा। काहे कि हम कॉपी पर लिख रहे हैं, कॉपी पर हम अगर लिख रहे हैं तो घर्षण बल के कारण ही क्या इस पर क्या बहुत कम उतना ही काम कर रहा है घर्षण बल, जिससे हम क्या लिख सके। अगर खुदरापन रहेगा तो लिखेबे ना करेगा, हम ले जाएगा कलम को क्या करेंगे दीवार पर लिखेंगे तो लिखाएगा नहीं, वहाँ पे घर्षण बल क्या है ज़्यादा है ना। हर चीज़ का मीडियम बनाया हुआ है ना। अगर आप क्या करिएगा कि शीशा पर लिखिएगा, क्या करिएगा शीशा पर लिखिएगा तो वहाँ पे भी नहीं लिखाएगा, एकदम चिकना रहता है ना। शीशा पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शीशा पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, उसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर लिखने के लिए? शीशा पर लिखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। वहाँ पे घर्षण बल क्या बहुत कम होता है, ना की मात्रा के बराबर क्या घर्षण बल कम होता है, इसलिए वहाँ पे लिखने के लिए क्या किया जाता है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिससे शीशा पर क्या हम लिख सकें।
आई होप आप लोग को समझ। जैसे हम मार्कर हम लिए ना, ये पूरा चिकना सतह है, बोर्ड क्या है पूरा हमारा चिकना है। अब मार्करवा में क्या है खुरखुरापन देखेगा, खुर खुर कर रहा है। जैसा ही हम इस पर लिखेंगे तो क्या करेगा, लिखाने लगेगा ना। यहाँ पे भी घर्षण बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिल सकते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाई एस पी सर तरफ से क्या नमस्कार। ठीक है।